बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तौकीर एकेडमी यूट्यूब चैनल। चैप्टर 2 है 9th क्लास का काइनेमेटिक्स। आज हम इसका यूनिट नंबर 8 जो है वो पढ़ेंगे। आज की हमारी वीडियो में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन ब्रीफली स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, आज की जो वीडियो है उसमें हमने इसके बारे में बात करनी है। वो कैसे बनाया जाता है और किस पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। तो स्पीड टाइम ग्राफ जो है इट इज़ यूज टू किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 1, रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ स्पीड एंड ऑब्जेक्ट हैज़। मतलब जो बॉडी या ऑब्जेक्ट है वो उसकी जो स्पीड है वो उसकी टाइप क्या है, क्या वो यूनिफॉर्म उसकी स्पीड है या एक्सेलरेटिंग है या क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नंबर 2 पे जो है टू नो हाउ मच स्पीड एन ऑब्जेक्ट हैज़ ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर एक ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है उसकी कितनी स्पीड है, उसको फाइंड करने के लिए भी जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नंबर 3 में इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए भी जो है स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया। तो स्पीड टाइम ग्राफ 3 चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। एक, किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की स्पीड की टाइप जो है फाइंड करने के लिए। नंबर 2 में डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर उस ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड थी उसके लिए। और नंबर 3 में जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है उसको फाइंड करने के लिए जो है स्पीड टाइम ग्राफ जो है यूज़ किया जाता है। ये बनाया कैसे जाता है, ठीक है, हाउ टू ड्रॉ अ स्पीड टाइम ग्राफ। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो टाइम जो है आपके पास वो अपने एक्स एक्सेस के ऊपर लिखना है। ठीक है, ये एक्स एक्सेस की हमारे पास लाइन होती है, इसके ऊपर क्या आना है, टाइम, सेकंड्स के अंदर। क्लियर हो गया। तो एक्स एक्सेस के ऊपर हमारा टाइम आना है, वाई एक्सेस के ऊपर हमारी स्पीड आनी है। क्लियर हो गया। तो ये हमारा वाई एक्सेस है, इसके ऊपर स्पीड आ रही है और इसकी यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक टाइम और दूसरा स्पीड। टाइम आपने एक्स एक्सेस के ऊपर लिखना है और स्पीड जो है आपने वाई एक्सेस के ऊपर लिखनी है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसको स्पीड टाइम ग्राफ की। नंबर 1 में हमारे पास है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के स्पीड टाइम ग्राफ होते हैं। इसमें नंबर 1 जो है वो एक बॉडी या ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उसका हमने स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो बनाना है। तो इसमें हमारे पास जो टेबल होगा उसमें टाइम आएगा सेकंड में और स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में। टाइम से 0 है तो स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकंड, मतलब जिस जगह से हमने उसको स्टार्ट किया तो वहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड थी। 5 सेकंड्स के बाद उसकी जो स्पीड है वो 4 ही रही। 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 4, 15 सेकंड्स के बाद भी स्पीड 4, 20 सेकंड्स के बाद भी स्पीड 4। ठीक है, अब स्पीड देखें तो वो क्या है, उसकी कांस्टेंट है। तो इसका हमने क्या बनाना है, स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। वही एक्स एक्सेस लिखेंगे, एक्स एक्सेस के बाद वाई एक्सेस लिखेंगे। एक्स एक्सेस के ऊपर हमारा टाइम आ जाएगा, वाई एक्सेस के ऊपर हमारे जो है वो स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड। ये जो लेबल करना होता है ग्राफ को, इसके मार्क्स होते हैं, इसको क्लियरली और सही जो है ना वो मार्किंग इसकी करनी चाहिए, इसके जो है वो नंबर होते हैं। अब जो है वो देखें मैंने एक्स एक्सेस के ऊपर जो है वो लाइंस लगा ली हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो टाइम मैक्सिमम 20 है, तो मैं इसको दे दूंगा 0, 5, 10, 15, 20, 25। तो मैंने 5 का जो गैप है वो ईच इंटरवल में जो है मैंने दे दिया है। इस तरह जो है वाई एक्सिस के ऊपर लाइंस लगाऊंगा तो मेरे पास देखें 4 फिक्स आ रही है, तो मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने जो है वो एक का डिफरेंस जो है वो बिटवीन ईच लाइन जो है वो दिया हुआ है। आप पहले देखें मेरे पास 0 to 4 है, इसमें जो है एक्स एक्सिस 0 है, वाई एक्सेस के ऊपर 4 है, तो ये पॉइंट जो है मेरा बन रहा है। जहाँ पे ये देखें इस वाले पॉइंट के ऊपर मेरा एक्स एक्सेस 0 है, ये वाला 0 एक्स एक्सेस, और वाई जो है मेरे पास यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये पॉइंट मेरे पास आ गया। नंबर 2 में देखें टाइम 5 है और जो स्पीड है वो 4 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो पॉइंट बनेगा। तीसरे में देखें टाइम 10 हो गया और स्पीड जो है वो 4 ही है, तो यहाँ पे स्पीड उसकी कांस्टेंट है, तो टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड जो है वो उसकी कांस्टेंट रह रही है, तो लास्ट में 24 इधर आ जाएगा। अब इन सब पॉइंट्स को जो है मैं मिला दूंगा, ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा और इसके ऊपर मैं लिख दूंगा ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है तो स्पीड वाला जो लाइन है, ठीक है, वो हमारी क्या बन जाएगी, वो हमारी ओरिजेंटल लाइन में जो है वो हमारा ग्राफ जो है वो बनेगा, क्योंकि स्पीड जो है उसकी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, बस टाइम जो है वो चेंज होता जा रहा है। अब नंबर 2 में देखें वो है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। अब वो स्पीड जो है वो चेंज कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म चेंज कर रहा है, मतलब कितनी, हमने एग्जांपल में 2 मीटर पर सेकंड ली हुई है, तो ईच इंटरवल में वो 2 मीटर पर सेकंड उसकी होगी। ठीक है, तो मैं इधर लिखूंगा टाइम, स्पीड, टाइम में 0, स्पीड जो है वो 0। ठीक है, अब टाइम 3 सेकंड तो स्पीड जो है वो 6 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, अब टाइम 6 सेकंड्स के बाद उसकी स्पीड 12, टाइम 9 सेकंड्स के बाद उसकी स्पीड 18,
12 सेकंड्स के बाद उसकी स्पीड जो है 24 है। अगर हम इसमें ग्राफ में देखें तो सब इंटरवल में जो है उसमें 2 मीटर पर सेकंड का जो है वो जो है उसमें जो है वो चेंज आ रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब चेंज हो रही है उसकी। अब इसको जब ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सेस लिखेंगे, एक्स एक्सेस के बाद वाई एक्सेस लिखेंगे। एक्स एक्सेस के ऊपर हमारा टाइम, वही वाई एक्सेस के ऊपर हमारी स्पीड। अब मेरे पास जो टाइम है वो 12 तक है, तो मैं इसको जो है वो लाइन्स लगा दूंगा ऐसे करके। तो 0 लिखूंगा, 3, 6, 9, 12, 15। तो मैंने ये 3 का जो है वो डिफरेंस दिया मैंने। वाई एक्सेस के ऊपर जो है वो लाइन्स लगाऊंगा, 24 मैक्सिमम है मेरे पास, तो मैं 6, 12, 18, 24, 30, 36। क्लियर हो गया। तो ये मैंने क्या कर दिया, अपने ग्राफ के जो है वो मैंने लेबल कर लिया। अब देखिए मेरे पास पहला 0 0 है, तो यहाँ पे मेरा 0 0 वाला पॉइंट आ जाएगा। अब टाइम मेरे पास 3 है और स्पीड मेरे पास जो है वो 6 है। तो देखें ये टाइम जो है, ये टाइम यहाँ पे 3 आ रहा है, ये वाला पॉइंट 3 है। ऊपर जाएंगे, स्पीड कहाँ पे 6 है, यहाँ पे स्पीड जो है वो 6 है, तो मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखें तो मेरे पास है टाइम 6 है, टाइम मेरा 6 किधर आएगा, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे मेरे पास टाइम 6 है और स्पीड जो है मेरे पास 12 यहाँ पे जो है वो आ रही है। आपके पास तो उधर स्केल होगा तो आप जो है वो एग्जैक्ट जो है वो लगा लेंगे। क्लियर हो गया। आगे इंटरवल में देखें 9 और 18, तो टाइम 9 और 18 यहाँ पे, फिर देखें 12 और 24, 12 और 24 यहाँ पे। ठीक है, अब इन सब पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा तो मेरे पास ऐसे जो है वो लाइन जो है वो मेरे पास बन जाएगी। इसके ऊपर मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। तो जब यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड कोई ऑब्जेक्ट कर रहा होगा तो उसका ग्राफ जो है वो इस तरह। अब इसके बाद जो है वो हमने देखनी है कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल में हमारे पास है एक और, अ कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एज अ गिवन इन स्पीड टाइम ग्राफ फ्रॉम द ग्राफ फाइंड। अब हमने उसने हमको एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ से हमको वो कुछ चीज़ें जो है वो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं और वो कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो इसमें नंबर 1 क्या हमने फाइंड करना है, इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकंड्स। पहले 10 सेकंड्स में उसका एक्सेलरेशन कितना है वो फाइंड करना है। नंबर 2 में इट्स डिसेलरेशन ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकंड्स, लास्ट 2 सेकंड्स में उसने कितना डिसेलरेशन किया वो फाइंड करना है। नंबर 3 में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है और नंबर 4 में एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इट्स जर्नी फाइंड करनी है। ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ से हमने क्या चीज़ें फाइंड करनी है, 4 चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास है कि इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकंड्स। पहले 10 सेकंड्स में उसका एक्सेलरेशन कितना है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। तो इसकी इक्वेशन क्या है, VF माइनस VI ओवर T। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें जो है वो, अब T तो उसने दे दिया 10 सेकंड, तो अब देखें VI हमारे पास क्या होगी। यहाँ पे देखें ये जो स्पीड है ये बेसिकली, क्योंकि आप वो स्ट्रेट डायरेक्शन में देखें ना, स्ट्रेट लाइन उसने बोला है। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होता है कि ये हमारा जो है वो वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है हमारी। ठीक है, वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर होती है, हमने इसके बारे में पहले पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, ये एक डायरेक्शन इसकी है, स्ट्रेट डायरेक्शन में वो जा रही है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट हो रहा तो उसकी VI हमारे पास क्या होगी, 0 होगी हमारे पास। क्लियर है, तो VI हमारे पास कितनी होगी, 0 होगी। अब देखें तो हमने VF जो है वो कैसे निकालनी है। VF उसने कहा है 10 सेकंड्स। ठीक है, 10 सेकंड्स जो हैं वो यहाँ पे हैं। यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है ये पॉइंट जो है यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब हो गया कि VF यहाँ से यहाँ तक देखें तो 16 है हमारे पास, तो VF इज इक्वल टू हमारे पास आ गई 16 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10। 10 उसने कहाँ से दे दिया हमको, उसने क्वेश्चन में दिया था 10, और यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ये देखें 0 to 10 सेकंड्स टाइम में उसने इतना किया, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 10, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन फर्स्ट 10 सेकंड्स में कितना आया, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया उसका एक्सेलरेशन। अब हमने नंबर 2 पे देखना है कि इस डिसेलरेशन ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकंड्स। अगर हम इसमें देखें ग्राफ में, ठीक है, यहाँ से देखेंगे 30 to 32 ये नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास डिसेलरेशन वही हमारी इक्वेशन VF माइनस VI ओवर T। अब देखें VI जो है हमारे पास, VI हमने कहाँ से फाइंड करना है, अब ये टाइम इंटरवल है ये वाला, यहाँ ये VI है, मतलब वो यहाँ पे जो थी कार जो वो मूव कर रही थी, इक्वल्स टू हमारे पास कितना आएगा 16। क्लियर हो गया VI। अब ये VI पे थी, अब VF हमारे में, VF देखेंगे तो VF इधर आएगी जहाँ पे, तो रुक जाएगी, तो VF इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टाइम उसने 2 सेकंड जो है, तो डिसेलरेशन इज इक्वल टू 0 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, तो इज इक्वल टू
-16 डिवाइडेड बाई 2 तो इज इक्वल टू -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डी एक्सेलरेशन आ गया। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इस सूरत में क्या था हमारे पास, ये वी आई थी और ये इधर आके हमारे पास वी एफ होगी हमारे पास, जो कि 0 थी। अब नंबर 3 में जाते हैं तो हमारे पास है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस जो है वो हमारे पास देखिए, अभी ए पॉइंट है, यहाँ से उसने स्टार्ट लिया था ना, यहाँ से इसको मैंने ए का पॉइंट दे दिया यहाँ से, फिर इसको मैंने बी पॉइंट दे दिया, इस वाले को, इसको जो है मैंने सी दे दिया, और इस वाले लास्ट वाले को जो है वो मैंने डी दे दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया अंडर ट्रेपिज्म ए बी सी डी। ये मेरे पास जो है वो ट्रेपिज्म बन गई है ए बी सी डी। इसका फार्मूला होता है इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये आपको फार्मूला आना चाहिए, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स बी सी एंड ए डी। क्लियर हो गया? इन दोनों साइडों का जो है वो, इसका कितना है, बी सी कितना है हमारे पास 20 मैंने कैसे निकाला, ये देखें, ये 10 है, राइट, ये 10 और ये कितना है 30। ठीक है, तो 30 और 10 के दरमियान में कितना डिफरेंस है, 20 सेकंड्स का डिफरेंस है, तो बी सी मेरे पास 20 आ गया। और ए डी जो है मेरे पास देखें कितना है वो 30 जो है 32 है मेरे पास ए डी, तो ए डी मेरे पास आ गया 32। डी का मतलब है लास्ट पॉइंट। सी जो है वो 30 के ऊपर है, डी जो है वो 32 के ऊपर है। ए से डी जो है, ए से डी तक मेरे पास 32 सेकंड्स है मेरे पास। मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्या करेंगे, हाइट, ये फार्मूला होता है ट्रेपिज्म का। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब हाइट जो है मेरे पास देखें तो ये है मेरे पास हाइट। ठीक है, वो कितनी है मेरे पास, 16 मीटर पर सेकंड मेरे पास हाइट है। क्लियर हो गया? मैक्सिमम मेरे पास हाइट कितनी है, 16 मीटर पर सेकंड। मैं इसमें लगा दूंगा, तो 1/2 इंटू 20 + 32 लिखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, हाइट कितनी है 16 मीटर पर सेकंड, तो मैंने कर दी मैंने। ठीक है, 20 समझ आ गया कहाँ से आया, और 32 समझ आ गया कहाँ से आया, और 16 आपको समझ आ गया कि कहाँ से आया। अब इसको मैं मज़ीद सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 और ब्रैकेट के अंदर 52 मल्टीप्लाई बाई 16 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम देखें तो ये देखें, ये सेकंड जो है ये नीचे डिवाइड हो रहा है और ये सेकंड जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सेकंड इस नीचे वाले सेकंड से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, मीटर रह जाएगा। तो मैं 16 को 52 से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, तो मेरे पास जो है वो आंसर क्या आ जाएगा, 416 मीटर डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम जो है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा नंबर 4 पे है कि एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इट्स जर्नी। उसने एवरेज स्पीड कितनी निकाली। अब हमारे पास जो है वो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हमने अभी निकाला है 416, और टोटल टाइम टेकन उसने कितना लिया, ये देखें डी पॉइंट के ऊपर देखें तो 32 सेकंड्स हैं, तो इज इक्वल टू 416 मीटर डिवाइडेड बाई 32 सेकंड्स। ठीक है, टोटल ट्रेवल 416 जो हमने थर्ड पार्ट में निकाला, और टाइम 32 सेकंड्स, तो इसको मैं जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 13 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर एवरेज स्पीड। तो इस तरीके से जब भी आपको स्पीड टाइम ग्राफ गिवन होगा तो आप इजीली जो है वो कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।